और आइए रुक करते हैं, मेरी सहयोगी ऋतु जुड़ी हुई है बड़ी खबर के साथ। गीतू और इंडिया डेली पर मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मेगा कवरेज जो है पुतिन के दौरे को लेकर के इंडिया डेली लगातार दिखा रहा है और इस मेगा कवरेज के जरिए अब वो पल पल की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें किस तरीके से ये जो दौरा है 2 दिन का दौरा कितना खास रहने वाला है। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बड़ी खबर ये है कि राष्ट्रपति पुतिन जो है 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और 2 दिन तक भारत में रहने वाले हैं। इसके साथ आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच आज अहम बैठक भी होगी। इसके साथ साथ पुतिन को आज गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर सीधे तौर पर राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर का कहा जा रहा है दिया जाएगा। राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देते हुए पुतिन नजर आएंगे। हैदराबाद हाउस में 23वीं सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे और इसके साथ साथ जो शेड्यूल है उनका बिल्कुल आज पैक्ड रहने वाला है, जिसमें मीटिंग्स का दौर रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बायलैटरल टॉक्स में वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें रशिया और इंडिया को लेकर के जिस तरीके से बातचीत हो रही है, दोनों की जो दोस्ती है वो ये दोस्ती की कहीं ना कहीं मिसालें दी जा रही है। इसलिए हम कह रहे हैं इस खास कार्यक्रम के द्वारा कि ये धुरंधर दोस्ती है। ये दोनों ही धुरंधर जो है, दोनों ही महाशक्तियां हैं, दोनों एक साथ आ रही है और इसमें किस तरीके से जोड़ी जो है कमाल करने वाली है। बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। भारत मंडपम में बिजनेस लीडर से मुलाकात भी होने वाली है। इसके साथ साथ पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कई अहम जो है इस दौरान मीटिंग में बातें भी रखी जाएगी जिन पर यह माना जा रहा है कि मुहर लग सकती है। बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे दर्शकों को, जहां किस तरीके से आज जो भारत का दौरा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रहने वाला है, इसको लेकर के इस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है। कल शाम को हमने देखा था किस तरीके से जब उन्हें रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे पालम एयरबेस पर, बिल्कुल करीब तक गए और उसके साथ साथ आपको बता दें वहां पर करीब तक पहुंचने के बाद लैडर पर भी वो जा पहुंचे थे और उसके बाद उन्हें सीधे तौर पर जाकर हग किया, सीधे तौर पर उन्हें रिसीव किया। एक वार्म वेलकम जो है भारत देता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ आपको बता दें ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब कुछ ही पलों बाद जब वो तस्वीर भी सामने आएगी जब वो बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचेंगे। इसके बाद जो क्रम है हैदराबाद हाउस में 11 बजे वो पहुंचने वाले, मीटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा और वहां पर कई अहम जो प्रस्ताव है, चाहे हम सैन्य अपग्रेडेशन को लेकर के बात कहें या उद्योग के क्षेत्र में कहे, इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि ये मीटिंग कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने वाली है दोनों ही देशों की तरक्की के लिए, दोनों ही देशों की डेवलपमेंट को लेकर के। अभी 68 अरब डॉलर का जो है अचीव कर चुके हैं हम दोनों ही द्विपक्षीय व्यापार को, लेकिन ये टारगेट जो है 2030 तक इसे 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का रखा गया है। दोनों ही देश जो है साथ में आकर के आगे बढ़ रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर, कदम ताल करके, और ऐसे में ये 23वां जो सम्मेलन है बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप याद कीजिए क्योंकि 4 साल बाद 4 साल तक क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी जारी है और इसके बाद पहली मुलाकात ये भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रही है, लिहाजा इसकी महत्ता को आप समझ सकते हैं। रशिया यूक्रेन और हमारे साथ रमन भी जुड़ चुके हैं मौके से। रमन, देखिए जिस तरह से पुतिन का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है और राष्ट्रपति पुतिन के साथ आज जिस तरह से हम प्रधानमंत्री मोदी को आगे देखेंगे बढ़ते हुए, कुछ और मुद्दों को लेकर बातचीत तो होगी, लेकिन सबसे पहले राजघाट जाएंगे और यहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा। कितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दो महाशक्तियों का मिलन जो है वो आज देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है और जिस तरीके से कल वार्म वेलकम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, सभी तरह के प्रोटोकॉल को तोड़कर प्रधानमंत्री खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जो है रिसीव करने के लिए पालम एयरपोर्ट गए और उसके बाद वो उनको अपने साथ लेकर 7 लोक निर्माण भवन जो उनका सरकारी आवास है प्रधानमंत्री का, वहाँ पर आए। रात्रि भोज जो उन्होंने दिया और दोनों देशों के जो बड़े नेता हैं उनके बीच में जो है वो बातचीत हुई है। उससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से रूस के जो रक्षा मंत्री हैं वो भारत पहुंच चुके थे। बाकायदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी एक औपचारिक बैठक भी हुई और बातचीत भी हुई और यही सबसे बड़ा सिरदर्द जो है वो कम से कम हम कह सकते हैं दुनिया भर के लिए बना हुआ और खासतौर पर 3 देश जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत और रूस के इन 2 बड़े नेता, 2 महाशक्तियों के बीच में जो दोस्ती की एक नई इबारत देश की राजधानी में लिखी जा रही है, उससे एक तरफ
पाकिस्तान जो है बुरी तरीके से घबराया हुआ है। तो चीन में खलबली बहुत ज़्यादा मची हुई है और साथ साथ में अमेरिका की नज़र जो है वो लगातार इस पूरी बैठक पर बनी हुई है। उसकी रातों की नींदें जो हैं वो उड़ी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि कोई अगर बड़ा रक्षा समझौता दोनों देशों के बीच में हो जाता है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। और जिस तरीके से हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चाहे वो S-400 की ताकत हमने देखी कि किस तरीके से जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक किए गए उसको हमारे सुदर्शन चक्र ने किस तरीके से पूरी तरीके से विफल बना दिया। वो काम भारत के सुदर्शन चक्र ने किया जो इजराइल का आयरन डोम भी नहीं कर पाया था। तो उस तरीके की टेक्निक, और अब आगे चलकर अगर हम देखें तो Su-57 की बातचीत जो है वो दोनों देशों के बीच में चल रही है। उसके साथ साथ में हम S-500 की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर ये पावर्स भारत की तरफ रशिया से ट्रांसफर होती हैं और न केवल जो हथियार हैं वो हमें मिलेंगे, रक्षात्मक शक्ति हमें मिलेगी, बल्कि रशिया इस बार जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। यानी कि जिस तरीके से ब्रह्मोस का निर्माण रशिया और भारत के साथ मिलकर भारत के अंदर ही किया जा रहा है और आज दुनिया भर में उसका निर्यात करने के लिए भारत जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। तो ये आप समझिए कि जब भारत की ताकत बढ़ेगी तो न केवल पाकिस्तान को परेशानी होगी बल्कि चाइना के अंदर भी खलबली मचेगी, क्योंकि चाइना जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है और भारत की अगर शक्ति बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो चाइना को भी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो लगातार जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों को लेकर, अपना जो उनका ट्रेड को लेकर एक सैंक्शन जो है वो लगातार लगाने की कोशिश कर रहे थे और हमने देखा कि पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। आपसे और जानकारी मैं चाहूंगी। यहाँ पर देखिए बायलैटरल टॉक्स को लेकर के बात हो रही है। 11 बजे आज क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है जब मीटिंग होती है, क्योंकि कई अहम प्रस्ताव जो है, कई अहम चीजें, कई अहम मुद्दे जो है इस मीटिंग का हिस्सा रहने वाला है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हम कहें स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सैन्य अपग्रेडेशन को लेकर के। जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे थे S-400 हमने लिया, S-500 को लेने के लिए भी यहाँ पर जो डील है, जो करार है, जो पैक्ट है वो कहीं ना कहीं कंफर्म हो सकता है। ऐसे में क्या माना जाए जब हम रूस से ये दोस्ती को और आगे बढ़ा रहे हैं, ये दौरा एक नई इबारत इस दोस्ती के नए चैप्टर में लिखने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब आज 11 बजे हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मुलाकात करेंगे, एक तरफ व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो उनके बीच में जब औपचारिक बातचीत होगी तो निश्चित रूप में सबकी नज़र जो है वो इस बात पर रहेगी कि जिस तरीके से करीबन 6800 करोड़ रुपए का व्यापार जो है ऑलरेडी भारत और रूस के बीच में जो है वो चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो तेल जो हम रूस से लगातार खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने इसको लेकर बहुत सारे सैंक्शन भारत पर लगाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी भारत जो है वो बिल्कुल भी इससे जो है वो हटा नहीं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम भारत के लोगों की हक में जो फैसले होंगे उसके लेने के लिए हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और हम किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं। अब जब ये दोनों देशों के बीच में रक्षा पर बातचीत होगी तो सबकी नज़र यही होगी कि जिस तरीके की चर्चा चल रही है कि Su-57 एक ऐसा 5 जनरेशन फाइटर प्लेन है जो भारत अपने वायुसेना के बेड़े में रखना चाहेगा। और क्योंकि Su-30 MKI जो है उसकी ताकत तो सबने देख ली है, ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने उसकी ताकत देखी है, उसके साथ साथ में जब पुलवामा में एयर अटैक किया गया था तब भी हमने उसकी ताकत देखी। लेकिन अब Su-57 जैसा एडवांस फाइटर प्लेन अगर हमारे पास आ जाता है तो फिर हमारे वायुसेना की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। न केवल हम मारक क्षमता बढ़ाएंगे, पूरे ग्लोबल फोरम की है, पूरे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की इस पर नजर है, चाहे खास तौर पर बात करें वॉशिंगटन की या बीजिंग की। आंखें फाड़कर वो लोग देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। और साथ ही साथ ट्रंप साहब की अगर मैं बात करूं वो तो खुद पॉपकॉर्न की तरह फट भी रहे हैं, क्योंकि ये जो दोस्ती है उनके गले से उतर नहीं रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि अभी इतने टैरिफ लगाने के बावजूद भी, इतना प्रेशर, इतना दबाव लगाने के बावजूद भी इस तरीके से कहीं ना कहीं दोस्ती अभी भी आबाद है। उस दौरान आपने रमन ये भी देखा होगा किस तरह से इन दोनों की दोस्ती दिखाई दे रही थी और ये वाकई जो ऋतु कह रही है कि कहीं ना कहीं ट्रंप को अब मिर्ची जरूर लग रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल गीतू, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से वार्म वेलकम करने के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़कर देश के प्रधानमंत्री खुद पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे और वो एक लंबा शेक हैंड और उसके साथ जिस तरीके से उन्होंने गले दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष मिले हैं, उससे कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री का पालम एयरपोर्ट पर पहुंचना उनको अपनी एक व्हाइट रंग की गाड़ी में बिठाकर, क्योंकि ना तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गाड़ी में मोदी बैठे थे, ना ही मोदी की गाड़ी में व्लादिमीर पुतिन बैठे थे। एक व्हाइट कलर की, एक सफेद रंग की गाड़ी थी
जो कहीं ना कहीं एक पीस का भी सिंबल है, यानी कि पूरे जो दुनिया भर में इसमें युद्ध के बादल जो है वो लगातार छाए हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले करीबन 2.5-3 सालों से लगातार युद्ध का बादल जो है वो छाए हुए हैं, लगातार युद्ध जो है वहां पर चल रहा है। तो ऐसे में एक ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल किया जो व्हाइट कलर की, तो कहीं ना कहीं एक पीस का भी सिंबल जो है वो नजर आया। और निश्चित रूप में आपने कहा कि इस दोस्ती को तोड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत कोशिशें की गई, भारत पर बहुत तरीके से सैंक्शंस लगाए गए, यहां तक कि 50% का सैंक्शन जो है वो भारत की तरफ से लगा दिया गया। तो उसके बावजूद भी भारत जो है वो टस से मस नहीं हुआ और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देखिए रूस जो है वो भारत का आज का नहीं, एक बहुत पुराना मित्र रहा है। जब जब भारत को जरूरत पड़ी है तो रूस ने जो है वो आगे बढ़कर जो है वो हमारी मदद की है, और अब हमारी अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो भारत भी जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है। साफ संकेत जो है वो देश के प्रधानमंत्री ने दे दिए। और ये दोस्ती आज से नहीं है, 25 साल से व्लादिमीर पुतिन जो है वो रशिया के प्राइम मिनिस्टर है, रशिया के प्रेसिडेंट हैं। और ये मानिए कि आप जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब से ये दोस्ती की एक नई इबारत जो है वो लिखना शुरू हुई थी, और लगातार ये दोस्ती की इबारत जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आई। इससे चाहे आप बीजिंग की बात कहें, चाहे आप व्हाइट हाउस की बात कहें, चाहे इस्लामाबाद की बात करें, हर एक व्यक्ति जो है इसमें परेशान नजर आ रहा है। क्योंकि रशिया अगर भारत का स्ट्रेटेजिकल जो पार्टनर बनता है, डिफेंस पार्टनर बनता है, तो उसका सीधे तौर पर अगर देखेंगे तो पाकिस्तान, चाइना और जिस तरीके से अमेरिका अपना F-35 जो है वो भारत को बेचने की लगातार कोशिश कर रहा था, तो उसको एक बहुत बड़ा झटका व्यापारिक रूप से तो लगने लगी है। सामरिक रूप से भी अगर देखेंगे तो भारत की शक्ति जिस तरीके से लगातार बढ़ेगी तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जानकारी दुनिया दे रहे भर हैं, की लेकिन नीति, इसके क्योंकि हम साथ-साथ राफेल में भी डील बड़ी कर रहे हैं। जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। वो जानकारी ये है कि पुतिन के भारत दौरे को लेकर के अब चीन ने रिएक्ट किया है और चीनी मीडिया की जो है प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कहा गया है कि भारत और चीन को लेकर के जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं डरा सहमा था, ये जो व्यापार है कहीं उसका खत्म हो जाए, और अब रिएक्ट भी किया है। भारत रूस अलग थलग नहीं है, भारत रूस की दोस्ती आज भी गहरी है, ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे कि इस तरीके से चीनी मीडिया ने भी रिएक्ट किया है, प्रतिक्रिया सामने आई है। और इस वक्त जो है इंटरनेशनल फोरम में, अभी ग्लोबल टर्म्स में आप बात करें, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करें, तो इस वक्त जो चर्चा है वो पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर के लगातार लगाई जा रही है। ग्लोबल टाइम्स ने भी अब कह दिया है कि भारत और रूस अलग थलग नहीं है, भारत और रूस एक ही है। दोनों ही दोस्ती जो है कहीं ना कहीं शुरू से थी, है और ऐसे ही रहेगी, और ये गहरी दोस्ती है, ये कहते हुए ग्लोबल टाइम्स नजर आए। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे दे, पुतिन के भारत यात्रा पर चीनी मीडिया ने रिएक्ट किया है। ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि वॉशिंगटन और बीजिंग इस पर कैसे रिएक्शन देता है, कैसे उस तरफ से बात निकलकर सामने आती है, क्योंकि लगातार नजर जो है, अगर मैं बात करूं ट्रंप की, तो ट्रंप भी बनाए हुए हैं, चाइना भी बनाया हुआ है, यानी कि ड्रैगन भी बनाया हुआ है। ऐसे में क्या कुछ अब इसके बाद होता है, कैसे रिएक्ट किया जाता है, क्योंकि पुतिन ने पहले ही क्लियर कर दिया है, जब वो भारतीय सरजमी पर नहीं पहुंचे थे उससे पहले ही काफी कुछ क्लियर कर दिया था कि भारत के साथ जो हमारी दोस्ती है वो किसी और के दबाव को लेकर के नहीं है, ये दोस्ती शुरू से ही ऐसी है और किसी थर्ड व्हील की इसमें जरूरत नहीं है। ये दोस्ती वैसी ही थी, वैसी ही है और वैसी ही रहेगी। तो इसको लेकर के भी हमने तस्वीर देखी थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे कल पालम एयरबेस पर, वहां पर जब लैडर के पास पहुंचकर जब रेड कार्पेट पर उनका वेलकम किया गया, विद वार्म हग्स उन्हें वेलकम किया गया, वो तस्वीर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये दिखाता है कूटनीतिक जो शक्ति है भारत की किस तरीके से बढ़ती हुई जा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका जो है पूरी दुनिया में इस वक्त बजता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जब भी प्रधानमंत्री बोलते हैं, मोदी बोलते हैं, तो दुनिया सुनती है, और यही हो रहा है इस वक्त। क्योंकि एकमात्र अगर एक पॉइंट आप उठाइए रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के ही, अगर ये कहा गया कि रशिया यूक्रेन वॉर को कोई रुकवा सकता है तो वो मोदी रुकवा सकते हैं, वो पहल मोदी कर सकते हैं, यानी कि भारत कर सकता है। अब आप समझ सकते हैं इसका अंदाजा किस तरीके से इस बात से लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ अब यहाँ पर ग्लोबल टाइम्स का रिएक्शन सामने आया है, चीनी मीडिया ने रिएक्ट किया है पुतिन के भारत पहुंचने के बाद, ये रिएक्शन सामने आया। अब आप समझिए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत और रूस का जो रिश्ता है वो गहरा रिश्ता है, और ये जो रिश्ता है ये अलग थलग कभी नहीं था, कभी से अलग नहीं था, हमेशा शुरुआत से ये कहीं ना कहीं एक था, सिंगल रिलेशनशिप भारत और रूस का रहा है। चाहे बात व्यापार को लेकर के
हो, दोस्ती को लेकर के हो। और रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके से रमन, आपको इस आवाज मिल रही है दोस्ती मेरी? को लेकर कसीदे जो हैं वो लगातार पहले से ही हाँ, देखिए, पहले से ही इस दोस्ती के कसीदे जो हैं वो पहले से ही पढ़े जा रहे थे और कल जिस तरीके का वार्म वेलकम प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है, तो उसको लेकर ना केवल ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का एक मुख्य समाचार पत्र है, बल्कि अगर हम देखें तो वाशिंगटन टाइम की बात करें या फिर हम CNN की बात करें, BBC की बात करें, फॉक्स न्यूज़ की बात करें, तमाम दुनिया भर के जो चैनल्स हैं, दुनिया भर के जो समाचार पत्र हैं, उनकी आज अगर आप हेडलाइन देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पुतिन का ये भारत का दौरा जो है वो कहीं ना कहीं मुख्य हेडलाइन की तरह प्रकाशित जो है वो किया गया है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र जो है वो इन दो महाशक्तियों के मिलन पर जो है वो लगातार टिकी हुई है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय अगर हम देखें तो पिछले 2.5 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में भारत ने स्पष्ट तौर पर अगर हम देखें तो रशिया का साथ दिया है। हम युद्ध के समर्थक नहीं रहे हैं, हम हमेशा से शांति चाहते रहे, लेकिन जो रूस के हित रहे उनका समर्थन जो है वो भारत ने लगातार किया है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन में जब हमारे लोग फंस गए थे तो किस तरीके से हमने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वहां से अपने लोगों को न केवल निकाला था, यानी कि पाकिस्तान के भी जो वहां पर फंसे हुए लोग थे उनको भी वहां से निकाला गया था और कुछ देर के लिए युद्ध जो है वो रुकवा दिया गया था, रशिया ने हमला करना जो है वो बंद कर दिया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष उनके बीच में जो दोस्ती की इबारत है वो पहले से दोस्ती जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, ये जो दो धुरंधर जब साथ आते हैं तो उस दोनों की जो जोड़ी की जो मिसाल है वो पूरी दुनिया अब दे रही है। कितना ही कोशिश इंटरनेशनल प्रेशर डालने का, दबाव डालने का ट्रंप कर ले, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं से भी कुछ भी असर भारत पर या रशिया पर पड़ते हुए या इस रिश्ते पर पड़ता हुआ नहीं नजर आया है। दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो इक्वली वैसा ही है, अभी भी वैसा है और इनफैक्ट अब ये स्ट्रांग होता जा रहा है। और इस दौरे के बाद तो ऐसा लग रहा है मानो कि ये जो कहीं ना कहीं दौरा है ये एक स्टार्टिंग चैप्टर रहने वाला है, एक शुरुआत का पन्ना रहने वाला है इस रिश्ते को एक नई इबारत लिखने के लिए। अब ऐसे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 7 जो बड़े मंत्री जो है रशिया से यानी कि मॉस्को से दिल्ली का रुख जिन्होंने किया है, रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं रशिया के, आंद्रेई बेलोसोव, इसके साथ कृषि मंत्री पहुंचे हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हुए हैं, परिवहन मंत्री पहुंचे हुए हैं, उनके आर्थिक विकास मंत्री पहुंचे हुए हैं, वित्त मंत्री पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्री व्लादिमीर कोलोकालसेव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए ये बताता है कि पूरे मंत्रिमंडल के साथ जब पुतिन यहाँ पहुंचे हुए हैं, ये सीधे सीधे दर्शा रहा है कि उनकी मंशा क्या है। वो चाहते हैं कि हर एक क्षेत्र में कुछ साझेदार व्यापार किया जाए, कुछ साझेदारी निभाई जाए, चाहे वो व्यापार से जुड़ा हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो या सैन्य उपकरण अपग्रेडेशन को लेकर के हो। अब इस वक्त देखिए जो लगातार तस्वीर सामने आ रही है, पुतिन जब भारत लैंड किए, पुतिन जैसे ही भारतीय सरजमी पर पहुंचे उसके बाद से हमने तस्वीर देखी, तो उसके बाद से हमने ये बॉन्डिंग की जो मिसाल है पूरी इंटरनेशनल मीडिया पर छपते हुए भी सुना भी है, इसके साथ साथ देखा भी है। और अब क्योंकि ग्लोबल टाइम्स जब इस बात पर रिएक्ट कर रहा है, चीनी मीडिया इसको लेकर के रिएक्ट कर रही है, बात कर रही है, और ये मिसाल वहां पर दी जा रही है कि भारत और रूस का जो रिश्ता है वो अपने आप में एक मिसाल है, एक कहीं ना कहीं लोगों के लिए उदाहरण है, एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया गया है कि ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेसी का मतलब कि आप कोई स्टैंड ना ले या किसी देश के साथ आप दोस्ती साझेदारी निभाते हुए आगे नहीं डिप्लोमेसी फॉरवर्ड कर सकते, लेकिन आप और भी अन्य रास्ते होते हैं और अन्य जो जगह होती है, अन्य वेज होते हैं, जो अलग अलग पाथ्स आप ले सकते हैं जिसके जरिए आप अपनी डिप्लोमेसी को और ज्यादा कूटनीति को स्ट्रांग कर सके। इसके साथ साथ ये भी बता दूं, क्योंकि पुतिन को लेकर के जिस तरीके से बात सामने आ रही थी, जब टैरिफ वॉर की स्थिति थी, भारत के ऊपर 50% से भी ज्यादा टैरिफ लगाने का दबाव जो है ट्रंप पेश करते हुए नजर आए थे, ट्रंप ने लगाया था, अमेरिका ने लगाया था, ये कहते हुए कि भारत यूक्रेन वॉर पर
इंडिया जो है अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है, इंडिया अपना टेक्स क्लियर नहीं कर रहा है, इंडिया यूक्रेन के पक्ष में भी कह रहा है, वॉर रुकवाने को भी कह रहा है, रशिया का इसके साथ दोस्ती भी बनाए हुए है, रशिया के साथ भी विद स्टेप टू स्टेप चल रहा है। तो ऐसे में इंडिया का स्टेप क्लियर ना होने की वजह से कहीं ना कहीं ट्रंप ने जो है इस बात को लेकर के भी आपत्ति जताई थी। ट्रंप ने इस बात को लेकर के भी कहा था कि कहीं ना कहीं भारत को इस पर स्टैंड क्लियर करना चाहिए। साथ ही तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको लेकर के हाईलाइट किया गया था कि कहीं ना कहीं तेल जो है, कच्चा तेल रशिया से भारत लेता है और ऐसे में कच्चा तेल लेना जब तक भारत नहीं रोकता तब तक ये टैरिफ की स्थिति जो है ये ठंडी नहीं पड़ने वाली है। टैरिफ इसी तरीके से लगाया जाएगा। हालांकि जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्लियर किया, सीधे तौर पर इस बात को रखा कि इसका कुछ भी असर भारत पर नहीं पड़ेगा। आप लगाइए कितने टैरिफ लगाते, कितने प्रतिबंध लगाते, कितना दबाव बनाते, कितनी कूटनीति या कितना इंटरनेशनल प्रेशर लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तटस्थ रहे। भारत की जो स्थिति है वो उसी तरीके से रही जैसी पहले थी, शुरुआती दौर में थी। और ये आप जो है एक एग्जाम्पल उस दौर से भी ले सकते हैं कि जब 1947 में हम ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुए, ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुए, उस दौर में भी भारत एक इकलौता ऐसा देश था जिसने कभी किसी अन्य देश से अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए किसी दूसरे इंटरनेशनल पावर का इस्तेमाल नहीं किया या यूज़ नहीं किया, कोई हेल्प नहीं ली। खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ भारत और अब एक महाशक्ति के रूप में आगे अपने आप को पुट फॉरवर्ड कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, खास मेहमानों का रूबरू आपसे करवा दूं, आपसे उनका तारुफ करवा दूं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ मेरे साथ जुड़े हुए, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यूके देवनाथ सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही रहेगा, क्योंकि देखिए लाख कोशिश कर ली ट्रंप ने, लाख कोशिश कर ली अमेरिका ने, चीन ने, प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की, प्रेशर बनाने की, टैरिफ तक लगा दिया गया भारत पर, और ये सब हुआ रशिया के साथ दोस्ती को लेकर के। दोस्ती खत्म की जाए, कच्चा तेल ना लिया जाए, रूस यूक्रेन वॉर पर कहा जाए, स्टैंड क्लियर किया जाए, वॉर को लेकर के कहा जाए, इन तमाम चीजों के बावजूद आज इस दोस्ती की मिसाल दी जा रही है कि देवनाथ सर, ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और रूस की दोस्ती जो है बहुत ही मजबूत है। आज़ादी के बाद से ही जब हमने पंचवर्षीय योजना चालू की थी तो रूस की मदद से ही हमने भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट बनाया था। तकनीकी सपोर्ट पूरा रशिया से आया था, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रशिया से आया था। एक और चीज़ जो मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 1962 के युद्ध में जब चीन ने भारत की पीठ पर छुरा भोंका था, तुरंत रूस ही था जो कि हमें मिग-21 देना शुरू कर दिया, और उसके बाद से रूस ने पूरा मिग-21 अगले 50 साल तक भारत में बनवाया। HAL का जो आज फाउंडेशन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, वो मिग-21 की वजह से ही है। उसके बाद रूस ने हमें मिग-23 दिया, मिग-25 दिया, मिग-27 दिया। अभी इंडियन एयरफोर्स में 270 से ज्यादा सुखोई 30 विमान उड़ रहे हैं, बैकबोन है इंडियन फाइटर फोर्स की। अब ठीक है, जाहिर बात है ट्रंप ने सोचा कि 50% टैरिफ लगाकर वो भारत को तोड़ देगा, झुका देगा, भारत को रूस से दूर खींच लेगा। लेकिन देखिए ये ट्रंप के सोच की एक स्ट्रेटेजिक फेलियर थी, क्योंकि ट्रंप ने हमारे ऊपर लगा दिया टैरिफ 50%। राइट। तो हमारी दोस्ती जो रूस के साथ मजबूत थी, अब भविष्य में और ज्यादा मजबूत होने वाली है। यानी ट्रंप ने सोचा था कि ये टैरिफ लगाकर वो हमें रूस से दूर खींच लेगा, लेकिन परिणाम उसके ठीक विपरीत हो रहे हैं। जब तक रूस हमें कच्चा तेल सस्ते, इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले सस्ते के रेट पर देता रहेगा, हम रूस से कच्चा तेल खरीदेंगे। देखिए रूस से जब हम कच्चा तेल खरीदते हैं तो एक बैरल कच्चा तेल हमें करीबन $60 का पड़ता है। वही कच्चा तेल अगर हम पश्चिम एशिया से लेते हैं, ब्रेंट क्रूड बास्केट, तो हमें एक बैरल का पड़ता है $65। यानी रूस से हम हर बैरल खरीदारी पर $5 की सेविंग कर रहे हैं। रूस से हम लाखों बैरल खरीदते हैं हर साल, तो करोड़ों, खरबों, अरबों का हमारा सेविंग्स हो रहा है। भविष्य में भी रूस से हम इस तरह का व्यापार करते रहेंगे। और तो और
रूस के साथ हमारा व्यापार जो है रुपी टर्म्स में ज्यादा होता बिल्कुल, है। लेकिन देवनाथ यानी सर यहाँ रूस पर ये भी समझना होगा, जिस तरह से ट्रंप लगातार एक प्रेशर क्रिएट कर रहे थे भारत पर कि आपको तेल नहीं खरीदना है रूस से, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये तो भारत ने तय कर दिया कि किसी भी तरह के दबाव में भारत नहीं है। देखिए, भारत जो है जाहिर बात है दुनिया के कोई भी देश एक सोर्स पर कभी नहीं निर्भर करता है। तो हम पश्चिमी गल्फ कंट्रीज से कच्चा तेल लेता रहेंगे। हम लोग कुछ हद तक अमेरिका से भी कुछ विशेष प्रकार के कच्चा तेल, ग्रीजेस, लुब्रिकेंट्स और पेट्रोकेमिकल्स लेते रहेंगे। अमेरिका से भी लेते रहेंगे। लेकिन अमेरिका जो कोशिश कर रहा था कि भारत जो अपनी रिक्वायरमेंट का करीबन 30% रूस से कच्चा तेल ले रहा है उसको कम कर दे, वो निकट भविष्य में नहीं होने वाला है। क्या अमेरिका भारत के ऊपर और दबाव डालेगा? इससे ज्यादा क्या कर सकता है? अमेरिका ने जब 50% टैरिफ लगा दिया, जो कि उसने दुनिया के अपने दुश्मन देशों पर भी नहीं लगाया, तो इससे ज्यादा अमेरिका हमारे साथ क्या कर सकता है? वरन उल्टा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भारत को F-35 बेचने के लिए दबाव डाल रहे थे। एक और सवाल और मेरा अब शायद रहेगा, इसी पर रहेगा कि ये जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स का पार्ट है, ये समझने वाली बात है। लेकिन मेरे साथ अली शाह सर जुड़े हुए हैं। अली शाह सर, ये बताइएगा, क्योंकि 2 दिसंबर को क्रेमलिन में मीटिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी जाती है, रक्षा मंत्री उनके रखते हैं, और वो ये कहती हैं कि जिस तरीके से ये जो पूरा अगर हम देखें ग्लोबल अफेयर्स इस वक्त चल रहा है, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को अभी इस वक्त देखें, तो ऐसे में भारत से इंटरनेशनल हम लोग बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे रिश्ते, हमारी दोस्ती जो है बॉर्डर से परे है। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है। मैं दाग देता हूँ। तो देखिए, बात ऐसी है कि अगर हम शुरुआत से देखें, हमारे और रूस की जो दोस्ती है ना, ये अप्रैल 1947 से है, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले की है। तो इतनी अच्छी, इतनी की दोस्ती, जो 2 मुल्क साथ खड़े रहे एक दूसरे के। जब हिंदुस्तान में कोई ट्रेजेडी हो जाती थी तो रूसी अपनी दीवारों पे, सड़कों पे फूट फूट के रोए हैं। तो हमारी वो दिली दोस्ती है।